अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीएमडीसी और यूएचएस की तरफ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो पंजाब के पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज की गई हैं, उनसे मेरिट पे क्या इफेक्ट होगा, मेरिट कितना डाउन होगा, इस पर भी हम इसमें बात करेंगे। इसके अलावा आईबीसीसी से जो स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा रहे थे उसमें भी रिलैक्सेशन दी गई है और वो बहुत परेशान थे क्योंकि डेट्स जो है वो बहुत आगे की मिल रही थी, तो उस पर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके अलावा जो एडमिशन पॉलिसी है जो कि 2024-25 के लिए अनाउंस की गई है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक्सपेक्टेड मेरिट, बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर बताएं कि 93% जो है वो सेफ़ है, 92.5% सेफ़ है, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि कौन सेफ़ है और कौन सेफ़ नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके 60% मार्क्स हैं एफएससी में और एमडी कैट के अंदर 60% मार्क्स या इससे ज़्यादा हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। चाइना में एडमिशन ले सकते हैं, एमबीबीएस में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। ये आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स का, और डॉक्टर ज़करिया हैं, आप इनसे रब्ता करें, आपको मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे एडमिशन की, एडमिशन प्रोसेस की, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, और वहाँ पर आपने हॉस्टल लाइफ कैसी है, आपने एडमिशन में क्या क्या आपको आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको मुकम्मल गाइडेंस जो है वो देंगे। जी, तो हम आ जाते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो एडमिशन पॉलिसी आज जो है वो अनाउंस हुई है, उसके मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। और जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो 21 अक्टूबर से, यानी इसी मंथ 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और वो 4 नवंबर तक जारी रहेगा। और उसके बाद फिर 5 नवंबर से जो प्राइवेट एमबीबीएस है उसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वो तकरीबन जो है वो 19 नवंबर तक चलेगा। और 20 नवंबर से जो पब्लिक सेक्टर बीडीएस का एडमिशन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और वो 4 दिसंबर तक होंगे। और उसके बाद 5 दिसंबर से जो बीडीएस प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस हैं उसके अंदर एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इन डेट्स को लाजमी याद रखिएगा और इसके अकॉर्डिंगली फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आईबीसीसी से उन्होंने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं, सब लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे थे और उसमें बहुत टाइम मिल रहा था, बहुत बाद की डेट्स मिल रही थी, तो इस हवाले से भी स्टूडेंट्स के बहुत से मैसेजेस आ रहे थे। तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि जो न्यू नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंगली अभी आपने सिर्फ और सिर्फ अपने रेलिवेंट बोर्ड से अटेस्टेशन करवानी है एडमिशन में अप्लाई करने के लिए। पोर्टल पे आपने उनको अपलोड करना है। अभी आपने आईबीसीसी से अटेस्ट नहीं करवाने। जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो उसके बाद फिर आपने आईबीसीसी से अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक रिलीफ मिला है। अब आपको आईबीसीसी से फौरन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप करवा सकते हैं अपने तौर पर, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अभी आईबीसीसी के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप सिर्फ अपने रेलिवेंट बोर्ड से ही डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लें। उसके अलावा जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज किया गया है, तो जो रिसेंटली एडमिशन पॉलिसी आई है उसमें जो कैबिनेट है उन्होंने 100 सीट्स जो है नारोवाल मेडिकल कॉलेज की, उनको जो है वहाँ पर ऐड किया है और उसको पीएमडीसी को भेजा अप्रूवल के लिए। तो होपफुली उसकी जो है वो अप्रूवल मिल जाएगी और उसमें नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज हो गई और उससे ऑब्वियसली मेरिट जो है वो भी थोड़ा सा नीचे आएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स के जो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं आजकल कि सर हमें बताएं कि हमने इतना अच्छा स्कोर कर लिया है, हमारा 93% बन चुका है, एग्रीगेट 92.5% बन चुका है, तो अब हमें बताएं कि क्या हम सिक्योर हैं, हमारा एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि बहुत से जो सोशल मीडिया के ऊपर कैलकुलेशंस आ रही हैं, मेरिट जो है वो कट ऑफ बताया गया है, तो वो जितने भी आपके पास यहाँ सर्कुलेट कर रहे हैं वो सारे का सारा एमडी कैट के स्कोर की बेस पे है। अब आप जानते हैं कि एमडी कैट का 50% काउंट होगा, 50% जो है वो आपका एफएससी और मैट्रिक का मिला के भी वहां पर काउंट होगा। तो इसका मतलब है कि हम उसको एग्जैक्ट नहीं देख सकते कि अगर वो कह रहे हैं जी 93.5% जो है कट ऑफ रहेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट के स्कोर की बेस पे कहा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरिट इंक्रीज जरूर होगा प्रीवियस ईयर से, लेकिन वो कितना इंक्रीज होगा, वो तकरीबन 1% इंक्रीज होगा। तो जो 93% के अंदर हैं वो इंशाल्लाह ताला सेफ हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो 93 से कम है वो नाउमीद ना हो, अगर उनका 92.5 है और उससे अबव है तो उनके चांसेस भी बन सकते हैं, क्योंकि जब एग्रीगेट बनेगा उसमें एफएससी के मार्क्स भी ऐड होंगे और फिर क्लियर पिक्चर हमारे सामने आएगी कि एक्चुअल मेरिट जो है वो क्या है।
तो इस वजह से उसमें ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो 93% वाले बहुत से स्टूडेंट मैसेजेस कर रहे थे कि सर हमें बताएं, तो इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। और जो इससे कम है, कुछ साफ ज़ाहिर है बैड लक भी हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ, तो अब उनके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा कि वो क्या करें। बहुत से स्टूडेंट्स रिपीट भी करते हैं, किन लोगों को रिपीट करना चाहिए, किन लोगों को रिपीट नहीं करना चाहिए। फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाइना में मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले तो आपने अपना माइंड बनाना है कि आपने करना क्या है। तो फर्दर वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह ताला इस पे मैं आपको गाइड करूंगा, रिपीटर्स को भी गाइड करूंगा, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में चाइना में जो जा रहे हैं उन तमाम को इंशाल्लाह ताला सीरीज ऑफ वीडियोज़ होगी जिसके अंदर आपको गाइडेंस मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे आपको जो है वो फ़ौरन से नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, और जो भी न्यू अपडेट्स होगी, एडमिशन प्रोसेस होगा, और फर्दर आपको प्रॉपर गाइडेंस इसमें प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।